हेलो। वेलकम टू टॉपर्स क्लासेस। आज कैलकुलस में जो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है। इंटीग्रेशन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है। इंटीग्रेशन मेरा यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है हमारा इनडेफिनिट में और एक डेफिनिट में। इनडेफिनिट और डेफिनिट में, इनडेफिनिट और एक डेफिनिट में। डेफिनिट इनडेफिनिट में हमारा जो आंसर्स होते हैं वो क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। पूरा कंप्लीट आंसर हमें जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना मैक्सिमम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बाकी इनडेफिनिट में हमारी क्या होता है, एक डेफिनिट वैल्यू आती है जिसमें आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है, जो टैली हो जाता है। बात करेंगे हम लोग सबसे पहले इंडेफिनिट की, और इंडेफिनिट करने से पहले इंटीग्रेशन के जो दायरे हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले जो बात करेंगे हम इंडेफिनिट की बात करेंगे, डेफिनिट की हम बाद में बात करेंगे। बात करेंगे सिर्फ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को करने से पहले मैं डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स बता देता हूँ। पहले जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में सीखे थे उन्हीं से रिलेटेड है। जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन सीखा था, सबसे पहले बेसिक चीज़ कि डिफरेंशिएशन सीखा था x की पावर n का। डिफरेंशिएशन कभी भी x की पावर n का करते हैं तो वो इक्वल टू आता है x की पावर n माइनस 1 के इक्वल, x की पावर n माइनस 1। वहीं अगर मैं दूसरी चीज़ बात करूं कि अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूं, ये मेरा इंटीग्रेशन का सिंबल होता है इसमें। अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूं x की पावर n dx में, तो इंटीग्रेशन की फॉर्म जो बनती है वो बनती है हमारे सामने x की पावर n प्लस 1 एंड अपॉन में n प्लस 1 n प्लस c। ये जो c होता है हमारा यहाँ पर कोई एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, ये हमारा एक कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट हमेशा कभी इंडेफिनिट पार्ट करते होते हैं ये हमेशा साथ में पैरेलल जरूर लगाया जाता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो बता देता हूँ। जैसे सपोज मैं इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा ही होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने डिफरेंशिएशन की बात करी, सपोज एक एग्जांपल लेकर बात करते हैं। मैंने डिफरेंशिएशन की बात करी कि x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन मैं निकालता हूँ, तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन मैं निकालूंगा तो ये बनेगा मेरे सामने कितना, 5 इंटू एक्स की पावर 4। क्लियर। अब वहीं मैं इस 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन निकालने जाता हूँ, तो 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन मैं निकालने जाता हूँ। तो जब मैं 5 इंटू एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन निकालने जाऊँगा, 5 मेरे सामने बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन रह जाएगा dx का। अब 5 मेरे सामने बाहर आया, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा मेरे सामने कितना, x की पावर 5 अपॉन में 5। ये 5 से 5 कट गया तो आंसर मेरे सामने निकल कर कितना आया, x की। देखो मैंने जब 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करूंगा तो वो घूम फिर कर मेरा इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू जो करा था उसके इक्वल आई है। लेकिन इसमें एक दायरा होता है कि अगर मैं जैसे मैंने डिफरेंशिएशन इस वाली वैल्यू को मैंने इंटीग्रेट करा, इस वैल्यू को इंटीग्रेट करा तो वो बनकर आई मेरे सामने कितना, पावर 5 आया। डिफरेंशिएशन लोगों ने सीखा था कि कभी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। कांस्टेंट टर्म मतलब जैसे अगर मैंने बात करा यहाँ पर अगर मैंने कोई 1 लगा दिया, अब अगर मैं 5x की पावर 5 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे सामने 5x की पावर 4 आएगा। अब अगर मैं 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करने जाता हूँ तो मेरे सामने x की पावर 5 आया, बट ये 1 मिस हो गया मेरे सामने, ये 1 मेरे सामने मिस हो गया। अब ये 1 तो मुझे पता ही नहीं यहाँ पर कैसे आया, लेकिन अब मुझे इसके साथ नहीं पता कि इसके साथ क्या कांस्टेंट टर्म मेरी ऐड हो सके। तो जब कभी भी हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें हमें जो वैल्यू नहीं पता होती उसकी जगह हम क्या कर देते हैं, c प्लस में लगा देते हैं। यानी कि c हमारा एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, वो डिफरेंशिएशन में वैल्यू जिसकी जीरो होती है कांस्टेंट की, वो इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी c हमारे साथ में चलती है। जब कभी भी हम इंडेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चंस करते होंगे, लास्ट में कंप्लीट आंसर लिखेंगे तो उसमें हमारा c प्लस होगा ही होगा हर किसी केस में। तो ये था हमारा उसका पीछे का। अब हम बात करते हैं आगे के फॉर्मूला के बेस पे, इसको मैं हटा देता हूँ।
अब बात करते हैं जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन करा तो n x की पावर n माइनस वन होता है। वहीं अगर मैं डिफरेंशिएशन निकालता हूँ किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन, हम दिखते थे उसकी वैल्यू आती थी 0। लेकिन वहीं अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ किसी कांस्टेंट टर्म का तो वो वैल्यू मेरे सामने x निकल कर आती है और उसमें प्लस c लग जाता है। अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करता हूँ किसी लॉगरिथमिक फंक्शन की, log x की, हम लोगों ने log x का डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है, वो होता है 1/x के इक्वल। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन उल्टा होता है 1/x इंटू में dx इक्वल टू में log मॉडुलस x बनता है और प्लस में c हमारा साथ में लगता है। लेकिन और वहीं अगर मैं इसकी बात करता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e की पावर x का अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करता हूँ तो वो मेरे सामने निकल कर आता है ओनली e की पावर x। और वहीं मैं दूसरी ओर इंटीग्रेशन की बात करता हूँ e की पावर x इंटू में dx की, तो वो निकल कर आता है मेरे सामने e की पावर x प्लस c। यहाँ पर मैंने log x का डिफरेंशिएशन बताया 1/x होता है, लेकिन 1/x का इंटीग्रेशन बताया log मॉडुलस x। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन log x का नहीं बताया। क्या मिस है यहाँ पर? इंटीग्रेशन ऑफ log x नहीं बताया, इंटीग्रेशन ऑफ log x नहीं बताया। ये इंटीग्रेशन ऑफ log x क्यों नहीं बताया, इसका जो रीजन है मैं बाई पार्ट्स बताऊंगा तो उसमें जाकर क्लियर होगा। इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो पार्ट्स मैं आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बाई पार्ट्स वाले सेक्शन में जाकर क्लियर होगा। बाई पार्ट्स क्या है वो हम इंटीग्रेशन के टाइप्स हैं वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसको स्किप रखेंगे कि log x का इंटीग्रेशन dx जो भी है नहीं पता, वो हम बाई पार्ट्स में जाकर रूल के जरिए जाके समझेंगे। आगे बात करते हैं, जैसे मेरे सामने आया डिफरेंशिएशन मैंने बात करा e की पावर x का, तो e की पावर x आया, और इंटीग्रेशन अगर मैंने e की पावर x की बात करी तो भी e की पावर x, यानी कि एक बात क्लियर हुई, e की पावर x का डिफरेंशिएशन और e की पावर x का इंटीग्रेशन दोनों ही केस में सेम होता है। वहीं अगर मैं दूसरी चीज अगर इसको ऐसे करना चाहूँ कि e की पावर n x का डिफरेंशिएशन करते हैं हम e की पावर n x का डिफरेंशिएशन कि जिसके साथ मेरा कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट कितना दे रखा है मुझे, n दे रखा है यहाँ पर। अगर मेरे सामने x का कोफिशिएंट n है, जितना भी कोफिशिएंट होता है e की पावर nx का तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जितना कोफिशिएंट मेरा यहाँ मल्टीप्लाई में है ये रहा, तो उतना ही मेरा यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई आ जाता है। ये डिफरेंशिएशन का रूल था मल्टीप्लाई में। लेकिन इंटीग्रेशन में जब कभी हम इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे e की पावर nx इंटू dx का निकालने जाता हूँ मैं, तो e की पावर nx का तो सेम ही रहेगा, क्योंकि सेम ही होता है e की पावर x, यानी e की पावर nx का e की पावर nx ही रहने दिया। लेकिन कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, x के साथ में n मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर जितना भी कोफिशिएंट होगा वो हमारा डिवाइड में आ जाएगा और c लग जाएगा। डिफरेंशिएशन में जितना भी कोफिशिएंट हमारा मल्टीप्लाई में होता है वो आगे हमारा मल्टीप्लाई आ जाता है आगे डिफरेंशिएशन करने के बाद। इंटीग्रेशन में जितना भी कोफिशिएंट होता है हमारा, जितना भी कोफिशिएंट हमारा मल्टीप्लाई होगा उतना ही नंबर मेरा इसमें डिवाइड में आ जाएगा। सपोज एग्जांपल लेकर मैं बताता हूँ इसमें, जैसे मेरे सामने बात की गई, मैंने एग्जांपल लेकर बताता हूँ। मेरे सामने बोला गया कि e की पावर 5x का इंटीग्रेशन निकालना है मुझे, e की पावर 5x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो e की पावर 5x का क्या बनेगा मेरे सामने, e की पावर 5x आएगा एंड अपॉन में 5 आ जाएगा और प्लस में c आ जाएगा। कोफिशिएंट मेरे सामने कितना है यहाँ पर 5 आ रहा है। वहीं अगर मैं दूसरा कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन में निकालने की बात करता हूं, तो वो बनकर आता है मेरे सामने कितना, e की पावर माइनस एक्स एंड अपॉन में कोफिशिएंट -1 डिवाइड में आया और प्लस c, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस e की पावर माइनस एक्स और प्लस में c के इक्वल आया। क्लियर इतना? 1 मिनट दिया, आप इनको देख लीजिए, फिर इसके बाद मैं आगे लेकर चलता हूँ।
ये हुआ कंप्लीट। अब हम आगे की बात करते हैं। अब हम आगे के लिए बात करते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, हटाता नहीं हूं, इसको मैं साइड में रख देता हूं। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं, इंटीग्रेशन के और फॉर्मूलाज की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन में जैसे हम लोगों ने सीखा था, सबसे पहले एक डिफरेंशिएशन सीखा था, डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। जब ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सीखा था तो वो निकल कर आया था मेरे सामने कितना, ए की पावर एक्स इंटू में लॉग ए के इक्वल। डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। ये जो हमने डिफरेंशिएशन सीखा था, ये सीखा था उसमें जब हम लोगों ने लॉगरिथमिक के डिफरेंशिएशन सीखे थे। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अगर मेरे सामने इंटीग्रेशन निकालना है ए की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, ए की पावर एक्स यानी कभी भी कांस्टेंट की पावर अगर डिफरेंशिएशन है, इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मेरे सामने 5 की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बोला गया मुझे निकालने के लिए, तो उस केस में बात कर लेंगे। लेकिन ज़्यादातर क्या करते थे कि भाई x को आगे कर दिया और 5 की पावर x माइनस 1 लगाने की सोचते थे, जो तरीका बिल्कुल गलत होता है। ये 5 की पावर x यानी कांस्टेंट की पावर है, ये x की पावर n के साथ कंपेयर नहीं हो सकता, ये और ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते बिल्कुल भी। तो इसीलिए हम कांस्टेंट की पावर अगर डिफरेंशिएबल नंबर आता है तो उसका डिफरेंशिएशन हमारा e की पावर x इंटू लॉग ए बनता है। वहीं अगर हम इंटीग्रेशन में बात करें तो लॉग ए जो होता है उसमें मल्टीप्लाई में आता है डिफरेंशिएशन के रूल के अकॉर्डिंग, और इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो चीज़ हमारा जितना नंबर डिफरेंशिएशन में हमारा मल्टीप्लाई आता है, इंटीग्रेशन में हमारा उसका उल्टा हो जाता है। क्या बनकर आएगा मेरे सामने निकल कर, ए की पावर एक्स एंड अपॉन में लॉग सी मेरा साथ में प्लस हो जाएगा। ये आया मेरे सामने निकल कर क्या, आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू। अब अगर अब ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन और ए की पावर एक्स का हम इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं किसका, कि लॉगरिथमिक के फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं और उसका इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे मैंने सीखा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर मैं साइन एक्स का निकालने जाता हूँ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है मेरे सामने कितना, कॉस एक्स आता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ मैंने कॉस एक्स पढ़ रखा था, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स पढ़ रखा था, वो इक्वल टू होता है मेरे सामने कितना, माइनस का साइन एक्स आता है। वहीं अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में उल्टा हो जाता है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो वो बनेगा माइनस का कॉस एक्स और प्लस में सी आएगा, और वहीं अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूँगा वो आएगा मेरे सामने कॉस एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस में। क्लियर। डिफरेंशिएशन में बात करता हूँ, टेन एक्स के डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, टेन एक्स, तो वो इक्वल टू होता है मेरे सामने कितना, सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल। वहीं अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूँ तो वो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है मेरे सामने क्या निकल कर आता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस में सी होता है। वहीं अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करता हूँ सिर्फ ऑन सिर्फ सेक एक्स की, तो वो निकल कर आता है मेरे सामने कितना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स के इक्वल। और इंटीग्रेशन की तो इंटीग्रेशन मेरे सामने उल्टा आएगा, वो आएगा मेरे सामने कितना, सेक एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, ये निकल कर आएगा मेरे सामने कितना, सेक एक्स और प्लस में सी, सेक एक्स प्लस में सी। यहाँ पर मैंने एक चीज़ मिस करी है, मैंने जो बताया ओनली टेन एक्स का डिफरेंशिएशन बता दिया, सेक स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बता दिया मैंने, टेन एक्स होता है, बट मैंने आपसे डिस्कस जो करा है वो टेन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं डिस्कस करा, टेन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन डिस्कस नहीं करा।
ये भी हमारा एक सेकेंडरी बन जाता है जब हम tan x dx के इंटीग्रेशन की बात करेंगे, tan x वाले पार्ट की। तो tan x का जो इंटीग्रेशन होगा वो हम आगे वाले उसमें सीखेंगे जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाऊंगे। तो वो अभी पहले मेथड सारे क्लियर करूंगा, उसके बाद ये धीरे धीरे अपने आप ही क्लियर होते चले जाएंगे। तो अभी फिलहाल मैं tan x पे दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी आपको, फिलहाल जितना बताया आपको उतना देखना है। ये क्लियर हुआ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज़। अभी अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूला cot x के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। मैंने बात करी डिफरेंशिएशन ऑफ cot x की बात करते हैं। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का cosec स्क्वायर x के इक्वल। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इक्वल टू होता है माइनस का cosec स्क्वायर x होता है। फिलहाल मुझे इसे हटाना पड़ेगा इसे। सब कुछ हो गया, कोई नहीं। बात करते हैं हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। एक डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है cot x के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले की बात करते हैं। cot x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है माइनस का cosec स्क्वायर x के इक्वल होता है। वहीं अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूँ, तो इंटीग्रेशन जो होता है cosec स्क्वायर x का होता है और इंटू dx जो होता है वो इक्वल टू होता है मेरे सामने कितना, माइनस का cot x प्लस में c के। cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस का cot x प्लस में c के इक्वल। अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करता हूँ ओनली सिर्फ किसका, cosec x के फॉर्मूले की, cosec x। तो cosec x इक्वल टू होता है मेरे सामने कितना, माइनस का cosec x इंटू cot x के इक्वल होता है। cosec x के डिफरेंशिएशन होता है माइनस का cosec x इंटू में cot x होता है। वहीं अगर मैं दूसरी चीज़ की बात करता हूँ कि ओनली मेरे सामने आया cosec x इंटू cot x इंटू डी एक्स, ये इक्वल होता है मेरे सामने माइनस का cosec x प्लस सी। जब मैं ये फॉर्मूला बता रहा था तो लेकिन मैंने अभी तक cot x का डिफरेंशिएशन बता दिया माइनस cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x का बता दिया माइनस का cot x होता है, cosec x इंटू cot x का बता दिया माइनस का cosec x। लेकिन ये फॉर्मूला गायब है मेरे सामने, क्या, cot x का इंटीग्रेशन नहीं बताया। cot x का इंटीग्रेशन मैं फिर दोबारा से इसका मेथड जो होगा वो जैसे tan x का इंटीग्रेशन है ऐसे ही मेरा cot x का इंटीग्रेशन है, और वो मैं आपको क्लियर करूंगा इसके सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड में जाकर। फिलहाल तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज यही हैं, और बाकी इन्वर्स से रिलेटेड आते हैं। इन्वर्स से रिलेटेड जो होंगे वो हम आगे चल के कन्वर्ट करेंगे जैसे जैसे चैप्टर को आगे बढ़ेंगे उसमें। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज को सॉल्व करने से पहले हम लोगों ने, मैंने एक चीज़ बताई कि 1/x का जो इंटीग्रेशन है, 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो मैंने बताया आपको log मॉडुलस x होता है और प्लस में c लगाते हैं। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा इलेबोरेट, इसके ऊपर टर्म्स कैसे लग जाती हैं। मेरे सामने बोला गया कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू लॉग मॉडुलस x प्लस सी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने अगर 1/x आ रहा है, अगर मेरे सामने ये टर्म मेरे सामने आ जाए x प्लस 4 आ जाए और बोला जाए इंटीग्रेशन dx निकाल कर दिखाना है, 1 में x प्लस 4 आ जाए तो उसके बाद तो भी इसका फॉर्मूला मेरे सामने सेम ही होता है, log मॉडुलस में x प्लस 4 बनेगा और प्लस में c। ये तब बनता है मेरे सामने अगर मैं इसको देखूं तो ये जो x है, ये x मुझे कैसी फॉर्म दिखाई दे रही है, ये मेरे सामने जो पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है वो कौन से कैटेगरी के टाइप की आ रही है। ये जो x है मेरे सामने सिर्फ एक दिखाई दे रहा है, क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है मेरे सामने। क्या है कि ये लीनियर फॉर्म है। लीनियर फॉर्म यानी कि x की जो हाईएस्ट डिग्री है यहाँ पर कितनी है, 1 है। यहाँ पर x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो मेरे सामने 1 है। इसीलिए जब कभी भी मेरे सामने अगर 1 अपॉन लीनियर बन जाता है, यानी कि कभी भी लीनियर फंक्शन आ जाता है,
तो उसका फॉर्मूला मेरे सामने लॉग मॉडुलस डायरेक्टली लीनियर लिख देते हैं। तो यानी कि एक फॉर्म मेरे सामने क्लियर होकर आई सामने निकलकर, अगर मेरे सामने कभी भी लीनियर फॉर्म आ जाए, 1 में लीनियर आ जाए और उसका इंटीग्रेशन dx मुझे निकालने के लिए बोला जाता है, तो मैं इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ, क्या बोला, लॉग मॉडुलस में लीनियर एंड प्लस में c, लॉग मॉडुलस लीनियर प्लस में c के इक्वल। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं और एक्सपेंड कर देता हूँ, 1 लीनियर है। अब एक मैंने यहाँ पर लिखा 1 में x+4, x+4 भी तो मेरे सामने लीनियर की फॉर्म है, तो इसीलिए मैंने इसको लॉग मॉडुलस x+4 लिखा। वहीं अगर मैं दूसरे छोर पर, अगर मैं इसको दूसरी चीज का, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x-4 कर दूं, तो ये मेरे सामने log मॉडुलस x- बन जाएगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं क्वेश्चन को, मीन्स मेरे सामने आ जाए इंटीग्रेशन 1 में ax प्लस बी आ गया सामने, मेरे सामने ax प्लस बी और उसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये भी मेरे सामने लीनियर ही, क्योंकि यहाँ पर मेरे सामने x की हाईएस्ट डिग्री कितनी दिखाई दे रही है, 1 है, x की हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो यानी कि ये तो मेरे सामने लीनियर है। अब लीनियर के अकॉर्डिंग मेरे सामने जो कॉन्सेप्ट कहता है वो ये कहता है कि लॉग मॉडुलस लीनियर लगाना है। लीनियर मेरे सामने आ गया ax प्लस बी आ गया ओनली, एंड प्लस में c आ गया। लेकिन अभी याद हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड। जब मैंने डिफरेंशिएशन बताया था, e की पावर nx का डिफरेंशिएशन बताया था, तो बोला था जिस रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसका जितना भी कोफिशिएंट होता है वो उतना आगे मल्टीप्लाई जाता है। और वहीं दूसरी छोर पे मैंने दूसरी तरफ बताया था कि अगर मैं e की पावर nx dx का इंटीग्रेशन निकालता हूँ, जिस रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट मेरे सामने कितना आ रहा है, n आ रहा है, x का कोफिशिएंट कितना है, n आ रहा है, तो वहीं लिखकर और प्लस में c लिख देंगे। यानी कि जिस रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अगर उसका कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में है तो उतना ही कोफिशिएंट मेरे सामने वहां पर डिवाइड में आ जाता है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी मेरे सामने वही कंडीशन अप्लाई हो रही है। मैं अगर देखूँ तो यहाँ पर मेरे सामने जो x का कोफिशिएंट है वो आ रहा है मेरे सामने कितना, a आ रहा है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ तो लॉग मॉडुलस ax प्लस b है, तो जो a कोफिशिएंट आ रहा है मेरे सामने वो पूरा जो डिवाइड होगा वो इस पूरे के नीचे डिवाइड हो जाएगा। यानी लॉग मॉडुलस ax प्लस b के नीचे हमारा पूरा a डिवाइड हो जाएगा। और अगर मेरे सामने x माइनस बी वगैरह कुछ भी आ जाए टर्म, तो उसको मैं डायरेक्टली इसी तरह से सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये तो हो गई मेरी एक तरह की टाइप की फॉर्म। अब बात करते हैं, मान लीजिए सपोज मेरे सामने इंटीग्रेशन बोला गया, मुझे बोला गया इंटीग्रेशन 1 में x² आ गया और dx आ गया निकालने के लिए, 1 में x²। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो फॉर्म बताई है मैंने, ये जो फॉर्म बताई है ये हमेशा किसके लिए अप्लाइड होती है, दिख गया होगा यहाँ पर, लीनियर फॉर्म के लिए अप्लाइड। लीनियर फॉर्म वो होती है जिसमें x की हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 1 होती है, तो इसीलिए उसको लीनियर बोला जाता है। लेकिन अगर मैं यहीं पर देखता हूं, यानी कि हाईएस्ट डिग्री x की जो है 1 होती है, तभी उसको लीनियर बोला जाता है। लेकिन वही चीज अगर मैं देखता हूँ x की हाईएस्ट डिग्री x की पावर जो है मेरे सामने 2 आ रहा है, यानी कि क्वाड्रेटिक आ रही है। अब क्वाड्रेटिक कभी भी टर्म आ जाए, सिंगल टर्म नीचे आ रही है, तो इसका करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, हम पावर को पावर एंड एक्सपोनेंट के रूल का यूज करेंगे। x की पावर 2 नीचे है तो उसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये बनेगा मेरे सामने कितना, x की पावर -2 इंटू में dx। अब x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करूंगा तो -2 + 1 एंड अपॉन -2 + 1 एंड प्लस में c। इंटीग्रेशन करते वक्त मैंने बोला था कि लास्ट में हमारा जब इंटीग्रेशन हटाते हैं तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट मेरा साथ में ऐड हो जाता है। तो सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करके मेरे सामने बनता है कितना, x की पावर -1 एंड अपॉन में -1 प्लस में c। यानी -1 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -1 अपॉन में x लिख सकता हूँ और प्लस में c आ जाएगा। ये मेरे सामने इंटीग्रेशन निकल कर आया ओनली किसका, 1/x² का। देख लो 2 मिनट, मैं अभी फिर दोबारा से मैं इसको और इलैबोरेट करता हूँ उस चीज़ों को।
मेरे सामने आया निकल कर 1 में एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक बात क्लियर हुई कि अगर एक्स की पावर 2 यानी कि 1 से अगर बड़ी हो जाती है तो उस केस में मुझे हर हालत में नीचे वाले टर्म को ऊपर ही शिफ्ट करना पड़ता है। तो रूल क्या कहता है मेरे सामने निकल कर आता है, वो ये कहता है कि अगर मान ली सपोज मेरे सामने 1 में एक्स की पावर n इंटू डी एक्स आता है, तो हम लोग को इसमें एक ही तरीका करना पड़ता है, पावर को ऊपर नेगेटिव करके इंटू में डी एक्स कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करके मेरे सामने आएगा -n+1 एंड अपॉन में -n+1 एंड प्लस में c। ओनली सिर्फ इतना करना होता है। यह है मेरे सामने 1/x की पावर n का निकल के इंटीग्रेशन। अब मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, एक रूल है कि डिफरेंशिएशन जब पढ़ा था dx अपॉन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सीखा था। जब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सीखा था तो वो मैंने बताया था कि 1/2 रूट एक्स लिखते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन और रूट एक्स आता है तो वो लिखते हैं हम कितना 1/2 रूट एक्स लिखते हैं। अब इसको जो एक्सपेंड किया था वो पावर 1/2 को लेके फिर आगे लिया था एक्स की पावर n का कॉन्सेप्ट लगा के n x की पावर n-1 में कन्वर्ट किया था। लेकिन फिलहाल मेरे सामने अगर मैं डिफरेंशिएशन मेरे सामने रूट एक्स है तो इंटीग्रेशन भी रूट एक्स खाएगा। इंटीग्रेशन रूट एक्स का मतलब कि अगर मेरे सामने इंटीग्रेशन आ जाए 1 में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, यानी कि उल्टा करना है, तो ये हमेशा बनता है मेरे सामने कितना 2 रूट में एक्स एंड प्लस में सी निकल कर आता है। इसका तरीका मैं बताना चाहूँगा कि ये कैसे होता है। अगर मेरे सामने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ रहा है, यानी कि मैं इसी को एक्सपेंड करता हूँ, 1/√x आ रहा है, यानी 1/x की पावर n को फॉर्मूले को फॉलो करके मैं इसको सॉल्व करूँगा 1/x की पावर n इंटू डी एक्स को, यानी कि पावर मेरे सामने 1 में रूट का मतलब कितना होता है स्क्वायर पावर 1/2 होता है इंटू डी एक्स लिखते हैं इसको हम ऐसे। अब पावर को मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पावर एंड एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग, x की पावर -1/2 इंटू में डी एक्स लिख सकता हूँ मैं इसको। अब -1/2 है तो मेरे सामने कितना आएगा, मेरे सामने x की पावर -1/2 प्लस में 1 एंड अपॉन में -1/2 प्लस 1 एंड प्लस में c आया। अब मैं अगर इसको पॉजिटिव पावर को सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे सामने निकल कर कितना आया, x की पावर -1/2 प्लस 1 बिकम्स x की पावर 1/2 एंड अपॉन में नीचे मेरे सामने 1/2 बचा और प्लस में c आया, यानी कि मेरे सामने 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अंडर रूट में x बन जाएगा, पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट बनता है एंड प्लस में c आया, यानी कि 1/x की पावर 1/√x आता है तो मेरे सामने 2√x प्लस में c लिख सकता हूँ। अगर मैं इसकी फॉर्म को याद करना चाहूँ तो इसकी फॉर्म जो होती है कुछ इस तरह से मैं याद रख सकता हूँ। कभी भी मेरे सामने इंटीग्रेशन आया dx अपॉन में रूट में fx फंक्शन कोई भी है मेरे सामने, इंटीग्रेबल फंक्शन है मेरे सामने fx है, तो जब कभी मैं इसका इंटीग्रेशन लिखने मेरे सामने हमेशा रहेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ fx एंड प्लस में आएगा। dx अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ fx आता है तो इक्वल टू 2√fx प्लस में c। दिखाई दे रहा होगा मैंने बिल्कुल इसी तरीके से इसमें फॉर्म बना रखी है, ये दोनों फॉर्म एक जैसी हैं। dx अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ fx इक्वल टू 2 रूट में fx बनकर और प्लस में c मेरा इसके साथ ऐड हो जाता है। 1 मिनट दिया, देख लो इन चीज़ों को।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा और आगे लेते हैं। अब रूल्स की बात करते हैं कि इन कायदों में हमें रहकर इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ता है। इंटीग्रेशन के भी कुछ रूल्स एंड कायदे होते हैं जो हम इसमें फॉलो करेंगे। जैसे मान ली सपोज मेरे सामने सबसे पहले मैंने रूल की बात करता हूँ। नंबर 1, मैंने इंटीग्रेशन कर रहा हूँ किसी भी फंक्शन एफ एक्स का। मैं किसी भी फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन करता हूँ और इसके साथ मुझे बोला गया इसके साथ कोई कॉफिशिएंट है मेरे सामने, के मेरे सामने कोई कॉफिशिएंट यानी कि इसकी कोई कांस्टेंट टर्म मेरे में है और बोला गया इसका इंटीग्रेशन निकाल कर दिखाओ dx का। तो जब कभी हम इंटीग्रेशन करते होते हैं तो हमारे सामने कांस्टेंट टर्म का अंदर कोई काम नहीं होता है। हम सिर्फ मेन जो फंक्शन है एफ एक्स का जो भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेट करेंगे, बाकी टर्म्स को हम इंटीग्रेट के बाहर ले लेते हैं। यानी कि कैसे, जो के है वो मेरा बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन रहेगा ओनली सिर्फ किसका, एफ एक्स इंटू में dx निकल कर सामने आएगा। क्लियर ना। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीग्रेशन को जब कभी हम सॉल्व करते होते हैं, मान लीजिए सपोज इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, मेरे सामने बहुत सारे फंक्शन हैं, f1x प्लस में f2x प्लस में f3x एंड प्लस में अप टू मेरे सामने जो फंक्शन है fnx तक के फंक्शन मेरे को गिवन है यहाँ पर और ये dx है मेरे सामने। जब मैं इसको इंटीग्रेट करने के लिए जाऊंगा तो मेरे सामने चाहे जितने भी फंक्शन हो, चाहे ये फंक्शन मेरे प्लस में हो या माइनस में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कभी मैं इंटीग्रेशन करने के लिए जाऊंगा तो इंटीग्रेशन रूल कहता है कि आप जब कभी इंटीग्रेट करने जाओगे तो ये जो इंटीग्रेशन है हर एक फंक्शन के साथ ब्रेक होता चला जाएगा, हर एक फंक्शन के साथ स्प्लिट होगा, हर एक फंक्शन के साथ, चाहे कितने भी नंबर ऑफ फंक्शन गिवन हो उनके साथ जाएगा। और जब उनके साथ जाएगा तो dx भी हमारा मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। कायदा वही रहेगा मेरे सामने, क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन f1x आएगा और ये मेरे सामने dx आ गया, प्लस में इंटीग्रेशन आया मेरे सामने f2x आएगा इंटू dx आएगा और प्लस में फिर इंटीग्रेशन f3x आएगा, चाहे जितने भी नंबर ऑफ फंक्शंस हैं और dx सबके साथ लगता रहेगा और प्लस में डॉट 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 जितने भी फंक्शन जाएंगे इंटीग्रेशन में मेरे सामने fnx तक जाएगा और इंटू dx तक जाएगा। यानी fnx यानी जितने भी मेरे फंक्शन हैं चाहे n तक हो, कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हो, उनके साथ सभी के साथ मेरा इंटीग्रेशन ब्रेक होता चला जाएगा और सभी के साथ मैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा। चाहे ये फंक्शन मेरे सामने प्लस में हो या मेरे सामने ये फंक्शन सारे माइनस में दे रखे हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस है तो मैं माइनस लगाता चला जाऊंगा इनके साथ में और क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा मैं उसमें ले जाता। ठीक है, प्लस हो माइनस हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अब मल्टीप्लाई के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने रूल सीखे थे, हम लोगों ने 3 रूल सीखे थे, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल सीखा था। चेन रूल हम तब लगाते हैं जब फंक्शन का फंक्शन में डिफरेंशिएट करते होते हैं। प्रोडक्ट रूल हम तब लगाते हैं जब 2 फंक्शंस मेरे मल्टीप्लाई की फॉर्म में होते हैं। मींस एक फंक्शन मेरे सामने एफ एक्स दे रखा है और इनटू में एक जी एक्स दे रखा है मेरे सामने फंक्शन, और मुझे बोला गया इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोला गया, तो उसके लिए जो रूल यूज़ करते हैं हम करते थे प्रोडक्ट रूल यूज़ करते थे। और जब हम डिफरेंशिएशन के लिए मतलब यही फंक्शन मेरे सामने दोनों डिवाइड में दे रखे हैं कि एफ एक्स अपॉन में जी एक्स मुझे गिवन है, यानी कि अपॉन में जी एक्स मुझे गिवन है, तो यही 2 फंक्शन अगर मेरे डिवाइड में है तो मैं क्या यूज़ करता था, इसमें क्वोशिएंट रूल हम लोग यूज़ करते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ नहीं है, चेन, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल का कोई रूल नहीं है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 मेथड होंगे, हमारे पास यहाँ हमारे सामने सिर्फ 3 मेथड होंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड रहेगा, पर्टिकुलर या पार्शियल फ्रैक्शन मेथड रहेगा और एक रहेगा हमारा बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स हम तब लगाते हैं जब 2 फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई के फॉर्म में होते हैं, यानी कि जहाँ पर वो प्रोडक्ट रूल लगता है यहाँ पर हमारा बाय पार्ट्स लगता है। यानी कि 3 रूल हम सीखेंगे इंटीग्रेशन में। इसको मैं हटा देता हूँ। या मेरे पास इंटीग्रेशन के 3 ही रूल आएंगे मेरे सामने, 3 रूल आएंगे मेरे सामने। 3 रूल में हमारा सबसे पहला मेथड जो रहेगा वो रहेगा हमारे सामने सब्स्टिट्यूशन मेथड रहेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा बेसिकली जो रहेगा वो इस पर रहेगा, क्या नाम है, जैसे डिवाइड के फंक्शन आ जाए या मल्टीप्लाई के, यानी एक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करके पुट करना होता है। सब्स्टिट्यूशन हम लोग अभी करेंगे इस पर। सबसे पहला रूल हमारा सब्स्टिट्यूशन पे रहेगा। दूसरा हम लोग जो करेंगे हमारा जो रहेगा वो पर्टिकुलर फंक्शन रहेगा, पर्टिकुलर या फिर पार्शियल फ्रैक्शन, ये दोनों इसी में रहेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बोलते हैं दूसरा। और तीसरा एट लास्ट मेथड जो रहेगा वो रहेगा हमारा बाय पार्ट्स रहेगा।
बाय पार्ट्स मेथड। 3 रूल लेंगे, बाय पार्ट्स, ठीक है, पर्टिकुलर पार्शियल फ्रैक्शन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन पर आएंगे हम लोग, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने से पहले इंटीग्रेशन के जो कायदे, जो रूल्स बताए हैं उनको फॉलो करना सीख लेते हैं कि कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन के बेसिक्स रूल्स सीख लेते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस, तो वो देख लेते हैं। जैसे सपोज मेरे सामने एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ अपने सामने, मेरे सामने क्वेश्चन है, मुझे बोला गया इंटीग्रेशन है, बोला है 1 + x होल की पावर 3 एंड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x है और इंटू dx है। मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। 1 + x होल की पावर 3 एंड 1 + x होल की पावर 3 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू dx है। इसको सॉल्व करना है। डिवाइड में टर्म है, लेकिन हम इसको डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली टर्म को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे, ऊपर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो a + b का होल क्यूब दिखाई दे रहा है। मैं क्या करूँगा, a + b का होल क्यूब लगाने के लिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में 3a² b यानी 3 1 का स्क्वायर 1 इंटू b 3x प्लस में 3ab² इट मीन 3x² एंड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x मेरे सामने एज इट इज रहेगा इंटू में dx रह गया। जब मेरे सामने रूट x आएगा तो मैं हर एक नंबर के नीचे रूट x को ब्रेक कर दूंगा, यानी अब मैं ब्रैकेट का यूज़ करूंगा, यानी कि 1 अपॉन में रूट x आ गया प्लस में x की पावर 3 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा प्लस में 3x मेरे सामने एज इट इज रहेगा एंड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा एंड प्लस में 3 एज इट इज इंटू में x² मेरे सामने एज इट इज एंड अपॉन में रूट x रह गया और इंटू में dx रह जाएगा। अब मैंने बताया था फंक्शन मेरे सामने f1 f2 f3 f4 4 फंक्शंस आ रहे हैं। रूल बताया था कि इंटीग्रेशन को सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन को हर एक टर्म के साथ ब्रेक कर लेंगे और फंक्शन जो जो सिंप्लीफाई हो रहा है हम उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। मीन्स अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन में रूट x मेरे सामने एज इट इज रहेगा और इंटू में dx रहेगा प्लस में x³ अपॉन में 1 अपॉन रूट x है। अगर मैं रफली बात करूँ तो x की पावर 3 ऊपर है और रूट x का मतलब होता है कि पावर 1/2 होता है। बेस सेम तो पावर सब्ट्रैक्ट करनी होती है मुझे, यानी कि m - n यानी 3 माइनस का 1/2 2 3 6 5/2 यानी निकल कर आया मेरे सामने क्या रिजल्ट, x की पावर 5/2। यानी कि इन दोनों टर्म को मैंने सिंप्लीफाई करा तो x की पावर 5/2 आया। साथ में इंटीग्रेशन भी ब्रेक कर लेंगे, यानी ये आ गया मेरे सामने कितना, x की पावर 5/2 इंटू में dx आया। फिर प्लस का साइन है, प्लस लगा देंगे, इंटीग्रेशन आएगा, कांस्टेंट टर्म आ रही है 3, रूल फॉलो करेंगे, k इंटू में fx आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, k बाहर आ जाएगा और fx का इंटीग्रेशन, यानी कि कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन के अंदर कुछ काम नहीं होता, 3 बाहर आ गया और x अपॉन में रूट x का मतलब हो जाएगा रूट x ऊपर आ जाएगा रैशनलाइज होकर और ये बनेगा dx प्लस में फिर x की पावर 2 अपॉन में x की पावर हाफ आ रहा है, यानी कि x की पावर हाफ यानी कि x की पावर 2 आ रहा है और नीचे बनना है रूट x का मतलब x की पावर 1/2। सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 2 माइनस का 1/2 इट बिकम्स x की पावर 3/2 आएगा निकल कर, यानी कि 3 मेरे सामने बाहर आएगा कांस्टेंट टर्म, इंटीग्रेशन बनेगा x की पावर 3/2 इंटू में dx। अब मैं 1/√x का इंटीग्रेशन करूँ तो अभी मैंने रूल बताया था 1 अपॉन में रूट fx फंक्शन आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन होता है मेरे सामने ओनली 2 रूट fx होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 1/√x है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओनली 2 रूट में x प्लस में c मेरा सिर्फ एक ही बार लगेगा, ये नहीं कि मैं हर 4 बार क्वेश्चन 4 बार कर रहा हूँ इंटीग्रेशन तो 4 ही बार मेरा c आएगा, नहीं, हर एक का सबका मिलकर एक ही मेरा आर्बिट्री कांस्टेंट लग जाएगा और वो मैं लास्ट में प्लस कर दूंगा। x की पावर 5/2 को इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे सामने बनेगा 5/2, पूरा स्टेप लिख रहा हूँ एक एक स्टेप कैसे कैसे हो रहा है, 5/2 + 1 एंड अपॉन में 5/2 + 1 आया एंड प्लस में फिर 3 मेरे सामने एज इट इज रहेगा, x की पावर 1/2 कहलाया जाएगा, ये 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 + 1 एंड अपॉन में 1/2 + 1 आएगा एंड प्लस में 3 मेरे सामने एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 का बनेगा मेरे सामने 3/2 + 1 एंड अपॉन में 3/2 + 1 आया निकल कर। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, अब मैं 2 रूट x तो मेरे सामने सिंपल ही आ रहा है, मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा, 2 रूट x मेरे सामने 2 रूट x मेरे सामने एज इट इज रहेगा 2 रूट x प्लस में
जब मैं एक्स बार 5/2 और +1 और नीचे 5/2 +1 को सॉल्व करता हूँ तो ऊपर बनेगा मेरे सामने 7/2, नीचे बनेगा 7/2। 7/2 को रेसिप्रोकल करके ऊपर पहुँचा देंगे तो 2 ऊपर और 7 नीचे, यानी कि टर्म निकल कर आई मेरे सामने कितना 2/7 और 7। नेक्स्ट पार्ट मेरा प्लस का साइन है, प्लस लगा लेते हैं। उसके बाद 3 है और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बनेगा 1/2 + 1 बिकम्स 3/2। ये 3/2, ये 3, यानी कि मेरे सामने निकल कर आई 3 मेरे सामने बाहर था ही ऑलरेडी और मल्टीप्लाई में 2/3 आया रेसिप्रोकल करके और x की पावर 3/2 मेरे सामने एज इट इज रहा। फिर प्लस का साइन आएगा मेरे सामने, 3 है, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 और x की पावर 5/2, यानी कि x की पावर 5, 3 मेरे सामने एज इट इज और इनटू में ये बनेगा मेरे सामने 2/5 और इनटू में x की पावर 5/2। इंटीग्रेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं तो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ भी लगेगा और यहाँ। क्लियर है ना? सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो जो टर्म सॉल्व हो रही है उनको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। 2/7 x की पावर 7/2 एज इट इज एंड प्लस में ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो बचा कितना मेरे सामने 2x की पावर 3/2 एंड प्लस में 2 3 जा 6/5 x की पावर 5/2 एंड प्लस में c। यह आया मेरे सामने निकल कर, क्वेश्चन कंप्लीट है। अब क्वेश्चन के थोड़े से प्रैक्टिस के लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। मेरे सामने क्वेश्चन बोला गया, मैंने क्या क्वेश्चन लिया अपने सामने, मुझे बोला गया इंटीग्रेशन निकालना है आपको सेक स्क्वायर एक्स इंटू में कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx मुझे बोला गया मुझे सेक स्क्वायर एक्स इंटू में कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला गया। मुझे बोला गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx का इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला गया। एक सेकंड, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू में कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बोला गया निकालने के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में सेक कॉसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ 1 में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में dx लिख सकता हूँ सिर्फ। अब मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन लगाया जैसे तो 1 ऊपर रहने दिया, नीचे बना मेरे सामने साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स रहने दिया और इंटू में dx। इसको सिंप्लीफाई करने जाऊँ तो मैं एक तरीका लगा सकता हूँ, यहाँ पर एक आइडेंटिटी मुझे दिखाई दे रही है। ये जो 1 है इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस में होता है, टेन और सेक में होता है एंड कॉसेक और कॉट में होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो नीचे वाले नंबर्स को देख के मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो लगाना है मेरे को क्या लिखना है, इस 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स लिखना है। यानी कि रिक्वायरमेंट जो है मेरे पास यहाँ पर क्या है कि इस 1 की जगह मेरे को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखना है।
तो जब मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया तो यहाँ ब्रैकेट ओपन लगाकर इस साइन स्क्वायर एक्स के नीचे ये टर्म जो मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड ब्रेक करेंगे, मेरे सामने आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स एंड अपॉन में मैंने ब्रेक कर दी टर्म साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स आया एंड प्लस में फिर मेरे सामने टर्म आई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। टर्म को अगर मैं कैंसिल आउट करना चाहूँ तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा एंड कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स पूरा कट जाएगा। तो मेरे सामने निकल कर आया ओनली सिर्फ 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन भी साथ में ब्रेक होगा तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बचा इंटू डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स आया निकल कर इंटू डी एक्स। जब मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स की बात करूंगा तो ये बनेगा मेरे सामने कितना सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स रहेगा एंड प्लस में 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है मेरे सामने कितना कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। जब मैं सेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन की बात करूँ तो वो इक्वल टू होता है मेरे सामने कितना डायरेक्टली tan x और प्लस में कॉसेक स्क्वायर एक्स की बात करूँ तो माइनस का कॉट एक्स होता है। अगर माइनस का कॉट एक्स आ रहा है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इस टर्म को उड़ा दूंगा, प्लस को हटाकर मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर माइनस लिख दूंगा और आ जाएगा मेरे सामने कितना कॉट एक्स और प्लस में सी। क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन कंप्लीट है। इंडेफिनेट में करने का एक तरीका नहीं है, क्वेश्चन को करने के 2 तरीके भी हैं। अगर मैं इसको चाहूँ तो दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की पहले लगेगी, उसके बाद ही मैं आगे सिंप्लीफाई कर पाऊंगा। तो जैसे जैसे आइडेंटिटीज आती रहेंगी मैं बताता रहूँगा सेपरेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन है मेरे सामने, बोला गया इंटीग्रेशन निकालना है 1 माइनस कॉस एक्स एंड अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। क्वेश्चन है मेरे सामने 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन मुझे फाइंड आउट करना है। अगर मैं बात करूँ 1 माइनस कॉस एक्स की, हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है, इसके ऊपर मैं पूरी कहानी बता देता हूँ आपको। सॉरी, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज पढ़ रखी हैं। आइडेंटिटीज हम लोगों ने जो पढ़ी हैं वो कुछ ऐसी पढ़ी हैं कि यहीं पे बता देता हूँ। cos 2x की आइडेंटिटी 2 पढ़ी है, एक तो पढ़ी है इन टर्म्स ऑफ साइन में और एक पढ़ी है इन टर्म्स ऑफ कॉस में। जब मैं cos 2x आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ साइन में बात करता हूँ तो वो आती है निकलकर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल। मैं इस माइनस 1 को उठाकर इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो ये माइनस 1 उठ के इधर आया, प्लस में बन गया, तो 1 प्लस कॉस 2x आया और इक्वल टू रहा मेरे सामने कितना 2 cos स्क्वायर x के इक्वल। 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x आया। अगर मैं इसका हाफ ऑफ एंगल निकालना चाहूँ, हाफ ऑफ एंगल मीन्स एंगल को हाफ कर रहा हूँ, तो मेरा बनेगा 1 प्लस में cos x आएगा और इक्वल टू बनेगा मेरे सामने कितना 2 cos स्क्वायर x अपॉन में 2 के इक्वल। यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू बना मेरे सामने 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 के इक्वल। वहीं अगर मैं cos 2x की दूसरी आइडेंटिटी की बात करता हूँ, मेरे cos 2x है, cos इन टर्म्स ऑफ साइन में, इन टर्म्स ऑफ साइन में होती है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल। cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल। मैं इस 1 को उठाकर इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो ये बनेगा मेरे सामने कितना cos 2x माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 2 साइन स्क्वायर x। मैंने इस माइनस को इधर शिफ्ट करा तो ये बना मेरे सामने 1 माइनस कॉस 2x, यानी साइन चेंज हो गए और इक्वल टू रह गया मेरे सामने इधर कितना 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल। मैं हाफ ऑफ एंगल निकालता हूँ तो वो बना मेरे सामने कितना ओनली 1 माइनस का कॉस x इक्वल टू में 2 साइन स्क्वायर x 2 के इक्वल। यानी कि 1 माइनस कॉस x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 के इक्वल। मेरे सामने 2 आइडेंटिटी मेरे को निकल कर आ गई सामने।
एक तो 1 प्लस कॉस एक्स की आई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, एक आई 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। मुझे इसका रूल क्या है कि भाई मेरे को इसका फायदा क्या है इस आइडेंटिटी का। इस आइडेंटिटी का इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और डिफरेंशिएशन में भी हम लोगों ने ये आइडेंटिटी सीख रखी है और इन्वर्स में भी सीख रखी है। तो फिलहाल तो मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ यहाँ से। ज़्यादा बड़ा हो गया। cos 2x की आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x एंड 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। और cos 2x की आइडेंटिटी दूसरी पड़ी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो उससे बना दी हमने आइडेंटिटी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं आगे। मेरे सामने 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। मैं 1 माइनस cos x की बात करूं तो मेरे सामने सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बनाया है, और 1 प्लस cos x की बात करूं तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 बनाया है। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1 माइनस cos x बना मेरे सामने कितना 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड अपॉन में 1 प्लस cos x आया मेरे सामने निकल कर कितना 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू में dx। ये 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स बाई 2। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स बाई 2 बनता है मेरे सामने कितना tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू में dx। और tan स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी हम लोगों को पता है, tan का इंटीग्रेशन नहीं पता, ना स्क्वायर का बता रखा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स को sec में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ये बनेगा मेरे सामने कितना sec स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस का 1 इंटू में dx आया। अब इंटीग्रेशन का रूल कहता है कि इंटीग्रेशन हमारा ब्रेक होगा दोनों के साथ में, इंटीग्रेशन बनेगा sec स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू में dx माइनस का इंटीग्रेशन 1 इंटू में dx। sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन होता है मेरे सामने कितना tan x बाई 2 एंड कोफिशिएंट मेरे सामने कितना है इसका x का कोफिशिएंट कितना है 1 बाई 2, तो उतना ही मेरा डिवाइड में आ गया। माइनस का 1 का इंटीग्रेशन x होता है एंड प्लस में c लग गया। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये आया मेरे सामने निकल कर कितना 2 tan x बाई 2 माइनस में c। मैंने बोला इंडेफिनिट का क्वेश्चन जो है एक ही तरीका नहीं है जरूरी कि आप एक ही तरीका फॉलो करो, मैं इसमें दूसरा तरीका भी लगा सकता हूँ इस क्वेश्चन को करने का। 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x, जरा 2 मिनट दिए पहले आप इसको देख लीजिए। मैं इस बिना आइडेंटिटी लगाए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा इस क्वेश्चन का, जरा पहले आप देख लो इसे 1 मिनट। इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड बताता हूं मैं आपको। अब मैंने क्या करा, ये आइडेंटिटी हटा दी यहां से, मैं इसके बिना करना चाहता हूं इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में नहीं आया कि आइडेंटिटी नहीं आती, बट ये आइडेंटिटी से बहुत ज़्यादा सिंपल पड़ जाता है क्वेश्चन। अगर हम आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा सिंपल पड़ते हैं। जैसे सपोज मेरे सामने 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x मुझे गिवन है। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ कह रही है कि मैं क्या करूँ, इसका रैशनलाइज कर दूँ नीचे वाले का, तो ही मैं कुछ कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में। मैंने क्या करा, इस नीचे वाले की टर्म का रैशनलाइज कर देता हूँ। मैंने लिखा 1 माइनस cos x लिखा एंड अपॉन में 1 प्लस cos x है मेरे सामने। जब मैं रैशनलाइज करने जाऊँगा तो डिनोमिनेटर का रैशनलाइज होकर मेरे सामने आएगा 1 माइनस cos x एंड अपॉन में 1 माइनस cos x आएगा निकल कर। और अब मैं इंटीग्रेशन dx मेरे सामने एज इट इज रहेगा। जब मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा तो 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर रहेगा मेरे सामने, 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर रहेगा
एंड अपॉन में a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स आ गया और इंटू में मेरे सामने निकल कर आया dx आया। 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। मैंने क्या करा, a माइनस बी का होल तो a प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आया एंड माइनस का 2 कॉस एक्स आया एंड अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी होती है मेरे सामने क्या, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब मैंने क्या करा, ये जो साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है मैंने हर एक टर्म के साथ डिवाइड में ले जाता हूँ और साइन स्क्वायर एक्स को जैसे मैं इसके डिवाइड में ले गया तो ये बना मेरे सामने कितना 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx प्लस में इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx माइनस का 2 इंटीग्रेशन के बाहर आएगा और कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स रहेगा और इंटू dx रहेगा। यानी कि यहाँ रह गया मेरे सामने कितना, dx रह गया। ठीक है, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है मेरे सामने, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स आएगा इंटू प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स होता है इंटू dx आएगा माइनस का 2 इंटीग्रेशन कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस कॉट हो जाएगा और एक साइन एक्स और बचेगा, वो ऊपर जाएगा तो वो बनेगा मेरे सामने cosec x इंटू में dx। क्लियर। जब मैं cosec स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन तो वो बनेगा मेरे सामने कितना, माइनस का cot x प्लस में cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं सामने, cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता मेरे सामने। जैसे मैंने tan स्क्वायर एक्स का बताया था ऐसे ही मेरे सामने यहाँ पर क्या आ गया है, cot स्क्वायर एक्स आ चुका है। तो cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता तो फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ इसमें, एक सेकेंड, मेरे सामने cosec स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स आ रहा है और मेरे सामने cot स्क्वायर एक्स नहीं होता। ठीक है, तो मैं cot स्क्वायर एक्स को उसमें कन्वर्ट करूंगा तो मेरे सामने क्या आएगा निकल कर, मुझे पता है आइडेंटिटी हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखी है ये चीज कि cosec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स होता है। तो cot स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम सीधी सीधी निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू बनेगी मेरे सामने कितना, माइनस cosec एक्स इंटू cot एक्स माइनस का cot एक्स cosec एक्स होता है तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और इंटू में 2 cosec एक्स आएगा और प्लस में c बन जाएगा। cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मेरे को बताइए कितना होता है मेरे सामने, माइनस का cot एक्स बनेगा और 1 का x आ जाएगा। तो माइनस का cot एक्स माइनस का cot एक्स एंड माइनस का cosec एक्स प्लस में c कंप्लीट है। बट इसको हम cot को ऐड कर देंगे तो -2 cot एक्स लास्ट में ओनली, माइनस का 2 cot एक्स रहेगा माइनस का एक्स रहेगा, बाकी टर्म पीछे की सेम ही रहेगी, कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो कंप्लीट है क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, अच्छा क्वेश्चन है। tan इनवर्स ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x एंड अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x और ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रेशन dx बोला गया निकालने के लिए। tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x है,
इंटू डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन मुझे निकालना है। मैं क्या करूंगा, टेन इनवर्स मेरे सामने एज इट इज रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आइडेंटिटी बताई थी, तो स्क्वायर रूट में 1 माइनस कॉस टू एक्स की आइडेंटिटी होती है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और अगर 1 माइनस कॉस एक्स आ जाता तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हाफ ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी। और नीचे बनेगा 1 प्लस कॉस टू एक्स की आइडेंटिटी बन जाएगी मेरे सामने 2 कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, ब्रैकेट क्लोज, और इनटू में डी एक्स रह जाएगा। अगर मैं देखूं तो टर्म से मेरे से 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा मेरे सामने ओनली क्या, इंटीग्रेशन रहा, टेन इनवर्स एज इट इज रहेगा, और ब्रैकेट में अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बिकम्स टेन स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट क्लोज, इनटू में डी एक्स रह गया मेरे सामने। तो स्क्वायर से मेरा रूट कट जाएगा, तो ओनली बचेगा क्या, ओनली इंटीग्रेशन टेन इनवर्स टेन एक्स और इंटू डी एक्स। कंपेयर करूंगा तो मेरे सामने ओनली सिर्फ बचेगा x बचेगा और dx बचेगा। x का इंटीग्रेशन की बात करूंगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। कंप्लीट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन बोला है 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है मुझे। 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है तो मैं सीधा सीधा या तो इसमें रैशनलाइज लगा दूंगा, इसके अलावा और कुछ मुझे दिखाई नहीं देता रैशनलाइज के अलावा। मैंने क्या करा, रैशनलाइज लगाने के लिए 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स आ रहा है मेरे सामने, तो जब मैं डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करने जाऊंगा तो वो बनेगा मेरे सामने कितना, 1 माइनस साइन एक्स ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी मेरा 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा। डिनोमिनेटर का मैंने रैशनलाइज कर दिया और मेरे सामने यहाँ पर लिख गया dx आ गया। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ऊपर मेरे सामने आएगा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बिकम्स 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स आया और इंटू में dx आया निकल कर। नीचे मेरे सामने 1 माइनस, ऊपर मेरे 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज रहेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मेरे सामने क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा और इंटू dx रहेगा, ठीक है। और अब मैंने क्या करा, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स मेरे सामने एज इट इज रहेगा इंटू डी एक्स रहेगा, इसका साइन इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स आएगा। 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स होता है मेरे सामने कितना, सेक स्क्वायर एक्स आता है और इंटू आता है माइनस का साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स बनेगा मेरे सामने टेन एक्स, और एक 1 अपॉन में कॉस एक्स बचेगा वो बन जाएगा मेरे सामने कितना, सेक एक्स इंटू में डी एक्स। अब मैं क्या करूंगा, इसमें सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मुझे पता है क्या होता है, टेन एक्स आता है माइनस का, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन मैंने बताया था वो होता है मेरे सामने कितना, सेक एक्स। ये था अभी तक जो बिल्कुल ही बेसिक से क्वेश्चन मैंने जो आइडेंटिटीज बताई थी उन्हीं का टकराव हो रहा था सभी क्वेश्चंस में, और उसके बेस पे क्वेश्चन थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बोला गया मुझे इंटीग्रेशन निकालना है tan इनवर्स sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन बोला गया निकालने के लिए tan इनवर्स sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। अगर मैं इसमें इंटीग्रेशन की बात करूं तो इसमें निकालने के लिए मेरे को मैं tan इनवर्स x मेरे सामने एज इट इज रहेगा ब्रैकेट में। sec x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में cos x, और tan x को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन sin x अपॉन में cos x आएगा, ब्रैकेट क्लोज, और इनटू में dx आया मेरे सामने। जब मैं इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी की बात करूंगा तो tan इनवर्स बना मेरे सामने, ये बना मेरे सामने tan 1 प्लस sin x आया ऊपर, और नीचे बना मेरे सामने 1 cos x ओनली। अब मैं फिर दोबारा से आइडेंटिटी को थोड़ा सा घुमाना चाहूंगा, ठीक है। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। जैसे मेरे सामने सपोज मेरे सामने आया 1 प्लस साइन 2x आया फॉर्म, मेरे सामने आई 1 प्लस साइन 2x आया। अगर मेरे सामने 1 प्लस साइन 2x, मुझे पता है इस साइन 2x की आइडेंटिटी मुझे पता है अच्छे से क्या होती है, cos x की फॉर्म में। मेरे सामने साइन 2x की आइडेंटिटी को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x इंटू में cos x की फॉर्म में, और ये प्लस मेरे सामने एज इट इज रहेगा। और ये जो 1 है, ये 1 मैंने बताया था कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 होता है, cos x स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x 1 होता है। लेकिन रिक्वायरमेंट मेरे पास क्या है यहाँ पर, इन टर्म्स ऑफ साइन और cos टकरा रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, इस 1 को साइन और cos की टर्म में ही रखना पड़ेगा। यानी कि मैं इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x प्लस में साइन स्क्वायर x लिख सकता हूँ। अब अगर मैं देखूँ तो मेरे सामने ये चीज़ मुझे एक आइडेंटिटी दिखाई दी है, ये बना मेरे सामने a का स्क्वायर, ये बना मेरे सामने b का स्क्वायर, और ये बना मेरे सामने 2ab की फॉर्म बन गई, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्मेट है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि अगर मेरे सामने 1 प्लस साइन 2x आता है निकल कर, तो मैं उसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ cos x प्लस में साइन x का होल स्क्वायर। अगर मेरे सामने 1 प्लस साइन 2x आता है तो मैं लिख सकता हूँ cos x प्लस साइन x का होल का स्क्वायर। वहीं अगर ये चीज मेरे सामने नेगेटिव, तो बीच में मेरे सामने a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे सामने 1 प्लस साइन 2x आ रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, और अगर 1 माइनस साइन 2x आ रहा है तो मैं लिख सकता हूँ cos x माइनस साइन x का होल का स्क्वायर। अब अगर मैं बात करता हूँ मेरे सामने हाफ ऑफ एंगल में हर किसी का बना सकता हूँ इसमें, तो जब मैं इसका हाफ ऑफ एंगल बनाने की बात करूंगा, भाई अगर मैं इसका हाफ ऑफ एंगल बनाना चाहूँ 1 प्लस साइन 2x है ना, साइन का एंगल हाफ करूंगा तो बनेगा मेरे सामने कितना, ओनली 1 प्लस साइन x आएगा। क्या आएगा, ओनली 1 प्लस साइन x, और इक्वल टू राइट हैंड साइड में मेरे सामने आ जाएगा ओनली क्या, यहाँ नहीं लिखता इसको मैं अगर 1 प्लस साइन एक्स का एंगल हाफ बनाने की कोशिश करता हूँ, साइन 2x का एंगल हाफ बनाता हूँ, तो वो बनेगा मेरे सामने कितना, ओनली 1 प्लस साइन x आएगा, और इक्वल टू में ये बना मेरे सामने कितना, cos x बाई 2 प्लस में साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। और अगर मैं 1 माइनस साइन का बनाना चाहता हूँ, 1 माइनस साइन 2x का बनाना चाहता हूँ, तो वो बनेगा मेरे सामने कितना, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। वहीं मैंने दूसरी तरफ एक आइडेंटिटी बताई थी आपको, वहीं मैंने दूसरी तरफ एक आइडेंटिटी भी बताई थी पहले, वो बताई थी cos 2x की आइडेंटिटी।
cos 2x की आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ cos में बताई और एक साइन में बताई थी, लेकिन cos और साइन की टर्म में भी एक आइडेंटिटी होती है, वो होती है मेरे सामने कितना, cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स होती है। अब अगर मैं इसी का एंगल हाफ बनाना चाहूँ, इसका भी मैं एंगल हाफ बनाना चाहूँ, तो वो क्या बन के आएगा मेरे, cos x आएगा और इक्वल टू में मैं लिख सकता हूँ इसको कितना, cos स्क्वायर बाई 2 प्लस सॉरी माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि मेरा हाफ ऑफ एंगल आया cos x का cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आया निकल कर। अगर मैं 1 प्लस साइन एक्स है जिससे मेरे सामने आइडेंटिटी, मेरे को सब कुछ क्लियर है। अब मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ता हूँ। इंटीग्रेशन लगाया मैंने सामने, tan इनवर्स अपनी जगह एज इट इज रहेगा, बिग ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, ऊपर 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स की आइडेंटिटी मैंने बता दी, 1 प्लस साइन एक्स होता है cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल का स्क्वायर, यानी 1 प्लस साइन एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x बाई 2 प्लस में साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर एंड अपॉन में cos x की आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ cos और साइन की टर्म में बना दी मैंने, तो वो बन गई मेरे सामने क्या, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के इक्वल आ गया। अब मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन जैसे लगाया मैंने सपोज, तो tan इनवर्स बिग ब्रैकेट ओपन, तो ये बनेगा मेरे सामने कितना, cos x बाई 2 प्लस में साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर एंड अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ये बनेगा मेरे सामने कितना, cos x बाई 2 माइनस का साइन x बाई 2 और इंटू में cos x बाई 2 प्लस में साइन x बाई 2, ये और ये ब्रैकेट क्लोज। अगर मैं देखूँ तो इसमें से cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 से स्क्वायर ये मेरा कट जाएगा, बचेगा मेरे सामने टर्म कितनी, ओनली सिर्फ मेरे सामने निकल कर आई टर्म ओनली, अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर इसमें देखता हूं तो मेरे सामने cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 ऊपर बचेगा और नीचे बचा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। मैं क्या करता हूं, इसको इंटीग्रेशन लगाया, tan इनवर्स अपनी जगह एज इट इज रहेगा और ऊपर रह गया मेरे सामने कितना, cos x बाई 2 प्लस में साइन x बाई 2 एंड अपॉन में x बाई 2। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर और नीचे से दोनों से cos x बाई 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बनेगी मेरे सामने टर्म कितनी, tan इनवर्स बिग ब्रैकेट ओपन लगा के, जैसे ऊपर से मैंने cos x बाई 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट ओपन, यहाँ बच गया मेरे सामने 1 प्लस साइन x बाई 2 के साथ cos नहीं है तो मैंने क्या करा, साइन x बाई 2 तो था ही और अपॉन में उसके नीचे लिख दिया cos x बाई ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में नीचे से ही मैंने cos x बाई 2 कॉमन उठा लिया, ब्रैकेट ओपन बचा मेरे सामने कितना, यहाँ बचा 1 माइनस सॉरी है। अब अगर मैं टर्म को देखना चाहूँ तो cos x बाई 2 cos x बाई 2 मेरे सामने कट जाएगा, मेरे सामने बचेगी जो टर्म ओनली सिर्फ क्या बचेगी, इंटीग्रेशन tan इनवर्स ब्रैकेट ओपन 1 प्लस tan x बाई 2 एंड अपॉन में 1 माइनस tan x बाई 2 और ये आया मेरे सामने dx, सभी के साथ dx चल ही रहा है पैरेलल में, लगाना भूल गया हर किसी के साथ। ठीक है, लेकिन इसको मुझे समझाने से पहले मेरे को एक थोड़ा सा इन्वर्स का कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करना पड़ेगा आपका। इन्वर्स में हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी एक, वो क्या आइडेंटिटी थी उसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। एक सेकेंड, तू कहाँ जा रहा है? इतनी जगह काफी होगी मुझे समझाने के लिए। हम लोगों ने इनवर्स में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या थी कि अगर मेरे सामने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आ जाए तो वो आइडेंटिटी होती है हमारी किसके इक्वल, tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस y
एंड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई होता है, ठीक है। अगर मैंने बात करी tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई है, यानी कि यहाँ जितना मेरे सामने x है, जितना x मेरे सामने यहाँ है उतना ही x मेरे सामने यहाँ पर होगा, और जितना y मेरे सामने यहाँ पर है उतना ही y मेरा यहाँ पर होना चाहिए। तभी मैं इस फॉर्मेट को मैं इसमें भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। मतलब अगर मुझे ये फॉर्म गिवन है तो मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे सामने इसी तरह की फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मेरे सामने tan इनवर्स है, x के साथ मेरा जो नंबर है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो x है मेरे सामने कितना है 1 है, और y कितना है मेरे सामने tan x/2 है। तो मैं इस y तो मेरे सामने गिवन है यहाँ पर, लेकिन x नहीं है। x है ही कितना नंबर मेरे सामने 1 है। क्या मैं इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में नहीं मान सकता? मीन्स एक सेकेंड, मैंने इसको 1 माइनस लिखा। ये जो मेरे सामने tan x/2 है y है, या मैं इसके साथ 1 मल्टीप्लाई नहीं मान सकता क्या? क्योंकि 1 तो हो ही सकता है यहाँ पर, तो यानी कि ये भी मेरा x हो गया। फॉर्मेट बन गया मेरे सामने tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई की फॉर्मेट बन गया। यानी आइडेंटिटी बन के आती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स x प्लस y। tan इनवर्स x इज 1 प्लस tan इनवर्स tan x/2 एंड ये इंटीग्रेशन और ये dx आया। tan इनवर्स होती है प्लस में, और ये बन गया मेरे सामने कितना x/2 इंटीग्रेशन dx आया। π/4 मेरे सामने कांस्टेंट है, तो 1 का इंटीग्रेशन मेरे सामने x बनेगा, प्लस में 1/2 कांस्टेंट आएगा। x का इंटीग्रेशन होता है मेरे सामने x²/2, यानी कि x²/ में 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 आ गया। यानी ये बना मेरे सामने कितना x² में 4 और प्लस में c। कंप्लीट, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन है मेरे सामने इंटीग्रेशन
cos 2x माइनस cos 2 थीटा एंड अपॉन में cos x माइनस का cos थीटा इनटू में dx। ये एक्सरसाइज 7.2 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वाला। cos 2x माइनस cos 2 थीटा एंड अपॉन में cos x माइनस cos थीटा। मैं इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मुझे पता है यहाँ पर cos 2x है और यहाँ पर cos 2 थीटा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सारी कहानी बताई थी, पूरी रामायण इसी पर बताई थी कि cos 2x की जो आइडेंटिटी होती है इन टर्म्स ऑफ cos में, वो होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होती है। और cos 2x यही बताई थी, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 की बताई थी। यहाँ पर मेरे सामने नीचे cos x और cos थीटा दिखाई दे रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें सिर्फ cos 2x की आइडेंटिटी बनाऊंगा इन टर्म्स ऑफ cos में, और cos 2 थीटा को भी cos में ही कन्वर्ट करूंगा। कैसे भला? जैसे मैंने करा cos 2x की आइडेंटिटी को, सॉरी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, बीच में माइनस का साइन है, और उसको भी मैंने लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड अपॉन में cos x माइनस cos थीटा आ गया, ये d थीटा आ गया। मैंने क्या करा, 2 cos स्क्वायर x आया माइनस 1 आया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया मेरे सामने कितना, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1 एंड अपॉन में cos x माइनस cos थीटा। ठीक है, अब मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है ये प्लस माइनस 1 दोनों कट जाएंगे, ये 2 और ये 2 दोनों से कॉमन उठा लेता हूं तो क्या आएगा, 2 कॉमन आया, बचा मेरे सामने कितना, cos स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर थीटा एंड अपॉन में cos x माइनस का cos थीटा इंटीग्रेशन dx था d थीटा था, dx है, सॉरी dx है सब में। ठीक है, तो ऊपर आइडेंटिटी बन गई, 2 मेरे बाहर आया, a स्क्वायर मैंने b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लेता हूं तो cos x माइनस cos थीटा बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी और ए प्लस बी एंड अपॉन में dx आ गया, ये खत्म हो गया, बचा कितना, ओनली cos x प्लस cos थीटा बचा। टू बाहर रहा मेरे सामने, इंटीग्रेशन में रहा ओनली सिर्फ क्या, cos x प्लस cos थीटा इंटू में dx। cos का इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख दूंगा sin x एंड प्लस में 2 अंदर मल्टीप्लाई और 2x इंटू में cos थीटा प्लस में c। ठीक है, क्योंकि cos थीटा है ना, इंटीग्रेट हमें x में करना है, तो इसलिए हमने क्या करा, इसको 1 दे दिया, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। दूसरे मेथड की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड की। अब बात करते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि जब कभी भी हम इंटीग्रेट करते होते हैं तो एक फंक्शन हमारा पुट करके टी में और उसके बाद हम उसे डिफरेंशिएट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरे सामने मैं अगर बात करता हूं,
अगर मैं बात करता हूं मेरे सामने इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन में नीचे एफ एक्स है और इंटू डी एक्स है, तो मुझे दिखाई दे रहा है यहां पर कि फंक्शन नीचे वाला जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर बन रहा है। तो जो फंक्शन का हमारा डिफरेंशिएशन मिलता होता है हम क्या करते हैं, पुट करते हैं उसी फंक्शन को। एफ एक्स को मैंने इसमें टी पुट कर लिया और जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स में, तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन बना मेरे सामने एफ डैश एक्स आ गया और टी का डिफरेंशिएशन डी टी अपॉन में डी एक्स आ गया। तो ये बनेगा मेरे सामने कितना, एफ डैश एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू में डी टी के इक्वलेंट आ गया। तो यहाँ पर मेरे सामने अब मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जाऊंगा तो मुझे दिखाई दे रहा है एफ डैश एक्स और डी एक्स मिलकर मेरे सामने क्या आ रहा है, डी टी आ रहा है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दूंगा, ऊपर बनेगा मेरे सामने डी टी और एफ एक्स को मैंने क्या पुट किया था, टी पुट किया था। एफ एक्स ये रहा मेरे सामने, टी पुट किया था मैंने, तो एफ एक्स को मैंने टी पुट किया था तो वो टी मेरा रहेगा 1 अपॉन में टी आ गया। जब मैं इसका इंटीग्रेट करूंगा तो ये बनेगा मेरे सामने कितना, लॉग मॉडुलस में टी प्लस में सी के इक्वल। और जब मैं टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जाऊंगा तो टी की वैल्यू मेरे सामने कितना आ गया, एफ एक्स आ गया और मॉडुलस में प्लस में सी आ गया। ये मेरे सामने इंटीग्रेशन निकल कर आएगा। ये सब्स्टिट्यूशन का रूल होता है। सब्स्टिट्यूशन का रूल का मतलब जरूरी नहीं है कि हमें जो फॉर्म है वो ऐसे ही दे रखी हो कि एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स ही दे रखा हो, मे भी शायद ऐसे दे दे। मैं इंटीग्रेशन लगाया, यहाँ पर लिखा मैंने एफ डैश एक्स इंटू में और ये एफ एक्स आ गया और इंटू में डी एक्स आ गया, मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में आ गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तरीका सेम ही लगेगा, वही एफ एक्स को मैंने टी पुट करा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को मैंने क्रॉस में मल्टीप्लाई करा तो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स मिलकर क्या बन गया मेरे सामने, डी टी आ गया। तो यानी कि एफ डैश एक्स और डी एक्स मिलकर मेरे सामने क्या आ गया, डी टी आ गया। तो मैं पुट करूंगा वैल्यू को, ये एफ एक्स मैंने टी पुट कर लिया था, ये टी आ गया और इंटू में डी टी आ गया। इंटीग्रेट करूंगा मेरे सामने आएगा टी का स्क्वायर अपॉन में 2 एंड प्लस में सी आएगा। टी की वैल्यू मेरे सामने कितनी है, एफ एक्स है और उस पर मेरे सामने स्क्वायर चढ़ गया एंड अपॉन में 2 आ गया और प्लस में सी बन गया। ठीक है, जरूरी नहीं है पावर में, मेरे सामने ये भी हो सकता है। क्वेश्चन को अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन मेरे सामने ऐसे भी हो सकता है कि एफ डैश एक्स मेरे सामने आ तो रहा है लेकिन ये जो एफ एक्स है इसकी पावर n है और इंटू डी एक्स आ रहा है मेरे सामने निकल कर। ठीक है, ठीक है, तो सामने वही सेम मेथड लगाएगा, मैं भी वही पुट करूंगा कि मेरे सामने एफ एक्स मैंने टी पुट किया है तो एफ एक्स मेरे सामने टी रहा, लेकिन एफ एक्स की पावर कितना नंबर है, n है, तो पावर को नहीं छेड़ा मैंने, पावर मेरे सामने एज इट इज रही, तो बेस ओनली पावर मेरे सामने देखो टी n की n एज इट इज रही और एफ एक्स और ये डी एक्स ये रहा मेरे सामने। ठीक है, तो देखो मेरे सामने ये रहा एफ एक्स और ये रहा मेरे सामने डी एक्स, एफ डैश एक्स और डी एक्स, सॉरी एफ डैश एक्स और डी एक्स मिलकर मेरे सामने कितना आ रहा है, डी टी आ रहा है। मैंने टी की पावर एन का इंटीग्रेशन करूंगा तो टी की पावर एन प्लस 1 एंड अपॉन में एन प्लस 1 और प्लस में सी आएगा। टी की वैल्यू मेरे सामने कितनी, एफ एक्स है, तो एफ एक्स की पावर बनेगा मेरे सामने कितना, n प्लस 1 में n प्लस 1 सी आ गया। ठीक है, ये मेरे सामने सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म है जो मैंने बताई है, अलग अलग तरीके से कैसे कैसे हो सकती है। हर एक को अलग अलग अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चंस के बेस पर। 2 मिनट दिए जरा आपको मैंने, एक बार देख लो इन चीजों को। सब्स्टिट्यूशन के बेस में मैं क्वेश्चन की बात करता हूं। मेरे सामने क्वेश्चन है इंटीग्रेशन
सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 3 प्लस में 10x और इंटू dx आ रहा है। तो मैंने क्या करा, मेरे को दिखाई दे रहा है 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है ऊपर बनना है सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन जब आप सब्स्टिट्यूशन करने जाते हो तो आप एक चीज देखो कि जब हम डिफरेंशिएशन करने जाते हैं तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अगर मैं लगे हाथ 3 को भी अगर टी पुट कर लेता हूं तो 3 का डिफरेंशिएट करके मेरे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मैं उसको भी 0 पुट करके सॉल्व कर सकता हूं। मैं इसको भी ऐसे, अगर मैं 3 प्लस 10x है तो 3 को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो वो मेरा कांस्टेंट का 0 बन जाता है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं उसमें कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला इस क्वेश्चन में। तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें, जैसे अगर मान लो सपोज मैं अगर 10x को भी टी पुट करता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन पे बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। जैसे सपोज मैं सिर्फ 10x को टी पुट करके बता देता हूं आपको। पहले मैंने क्या करा, पुट करा ओनली क्या 10x को टी पुट करा। डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं ये बनेगा इसका मेरा सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू में टी का बनेगा मेरे सामने कितना, डी टी अपॉन में dx। मैंने क्या करा, dx को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बना मेरे सामने कितना, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx इक्वल टू में dt आया निकल कर। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर पुट करूंगा वैल्यू को ले जाकर, तो मुझे दिखाई दे रहा है ये सेक स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा सेक स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स मिलकर मेरे सामने कितना बना, डी टी एंड अपॉन में 3 मेरे सामने एज इट इज था, प्लस का साइन है 10x का बन गया मेरे सामने t। आपको याद हो तो डी टी अपॉन में t प्लस 3, ये मेरे सामने एक लीनियर फॉर्म दिखाई दे रही है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, t की 1 आ रही है, यानी ये मेरे सामने एक लीनियर फॉर्म है। अगर ये लीनियर फॉर्म आ रही है तो मैं इसका इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ कितना भला, लॉग मॉडुलस में t प्लस 3 आएगा एंड प्लस में c आ गया। क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट नहीं होता, उसके बाद मुझे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है। t की वैल्यू मेरे सामने कितनी है, 10x है, तो लॉग मॉडुलस में t की वैल्यू आ गई मेरे सामने कितना, 10x और प्लस में 3 एंड प्लस में c। अब मैं बताता हूं आपको दूसरा तरीका कि भाई इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या बोला था कि 3 प्लस 10x को भी t पुट कर लूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझ पर। मैंने क्या करा, 3 प्लस 10x को टी पुट कर लेता हूँ इस क्वेश्चन में। 3 प्लस 10x इक्वल टू मेरे सामने कितना आया, t आया, ये बना मेरे सामने कितना, सेक स्क्वायर x इक्वल टू में डी टी अपॉन में dx आया। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर x इंटू में dx इक्वल टू में dt। ठीक है, सेक स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू dt। तो वहां पर दिखाई दे रहा है सेक स्क्वायर x इंटू dx और dt के, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डी टी के इक्वल है, तो यानी कि डी टी ऊपर आ गया एंड अपॉन में 3 प्लस 10x, 3 प्लस 10x पूरे को ही मैंने टी पुट कर रखा है, तो ये मेरे सामने आ गया, टी आ गया। इंटीग्रेशन करूंगा इसका क्या बनेगा, लॉग मॉडुलस में टी आएगा और प्लस में सी लग जाएगा। तो प्लस में लॉग मेरे सामने एज इट इज रहेगा, टी की वैल्यू मेरे सामने कितनी है, 3 प्लस 10x, सॉरी मैंने 10x प्लस 3 लिख दिया, बात एक ही है। ठीक है, कंप्लीट है। मैं बात करता हूं, मेरे सामने अब क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस का e, मेरे सामने क्वेश्चन है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और इनटू में dx आ रहा है। अगर मैं इसके नीचे वाले फंक्शन को t पुट करता हूं, मैं इसके नीचे वाले फंक्शन को t पुट करता हूं, मैं अगर इसके नीचे वाले फंक्शन को टी पुट करता हूँ, मीन्स मैंने क्या करा, पुट करा e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x इक्वल टू मैंने टी पुट करा, तो डिफरेंशिएट दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू x में ही होगा, जो रूल मैं फॉलो करता आया हूँ, डिफरेंशिएट होगा विद रेस्पेक्ट टू x में बोथ साइड।
तो मेरे सामने बनेगा e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन बताया था कि जितना भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में होता है उतना डिफरेंशिएशन में आगे मल्टीप्लाई आ जाता है, यानी यहाँ पर x का कोफिशिएंट -1 आ रहा है, तो यानी -1 आ गया, तो प्लस था तो प्लस माइनस माइनस e की पावर -x आया और इक्वल टू में t का डिफरेंशिएशन बन गया मेरे सामने dt अपॉन में dx। ये बना मेरे सामने e की पावर x माइनस का e की पावर -x इंटू में dx इक्वल टू में dt आ गया। अब ये e की पावर x माइनस e की पावर -x इंटू dx दिखाई दे रही है फॉर्म, यानी कि e की पावर x इंटू e की पावर -x इंटू dx, ये मिलके मेरे सामने क्या आ रहा है dt आ रहा है। तो मैं इसको लिख दूंगा पूरे को dt अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर -x, मैंने कितना पुट किया था t पुट किया था, तो ये t आ गया मेरे सामने। dt अपॉन में t मेरे सामने क्या होता है लॉग मॉडुलस में t होता है और प्लस में c आ जाएगा, तो लॉग मॉडुलस में t की वैल्यू मेरे सामने कितनी है e की पावर x प्लस में e की पावर -x प्लस में c। क्वेश्चन कंप्लीट है। लॉग मॉडुलस e की पावर x प्लस e की पावर -x प्लस में c, क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है मेरे सामने, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3/2 एंड हाँ इंटू में dx, हमें इसे सॉल्व करना है। मेरे सामने x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में dx मुझे गिवन है क्वेश्चन में। मैं क्या करता हूँ इसमें, मैंने क्या करा पुट सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई फॉलो करता हूँ मैं इसमें। मैंने क्या करा पुट किया ओनली x प्लस 1 अपॉन एक्स को t, जब मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स को t पुट करूंगा तो दोनों साइड डिफरेंशिएट होगा विद रेस्पेक्ट टू x में, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, तो ये बनेगा मेरे सामने कितना x का 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो प्लस -1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इक्वल टू में t का बन गया मेरे सामने dt अपॉन dx। जब डिफरेंशिएशन करता जा रहा हूं तो मेरे को ये भी देखना है कि जो बगल वाली जो टर्म है वो क्या लानी है, उसको भी मुझे देखते हुए चलना है साथ में पैरेलल में। तो मेरे सामने एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर की 1 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा इसमें एक्स स्क्वायर मैंने एलसीएम लिया, ये बना मेरे सामने एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू में dt अपॉन में dx, तो यानी मेरे सामने बना एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर और इंटू में dx इक्वल टू dt आ गया। अब मुझे दिखाई दे रहा है फिर से कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू अपॉन में एक्स स्क्वायर और इंटू dx, क्या बनना है मेरे सामने dt आ रहा है, लेकिन उसके साथ में पैरेलल में x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू मैंने t पुट किया था, तो t की पावर जितना भी है वो एज इट इज रहेगा 3/2 और इंटू में बाकी नंबर मेरे सामने dt आ गया। t की पावर 3 को इंटीग्रेट करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, t की पावर 5/2 बनेगा एंड अपॉन में 5/2 बनेगा एंड प्लस में c आ जाएगा। 5/2 को नीचे वाला रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा 2/5, t की वैल्यू मैं डाल दूंगा यहाँ 5/2 था ये, तो ये बनेगा मेरे सामने 5/2 एंड प्लस में c। कंप्लीट है क्वेश्चन।
एक छोटा बेसिक सा क्वेश्चन है छोटा सा लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है इसमें। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है इस क्वेश्चन में। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को अभी। अगर मैं बात करता हूं, विजिबल है, मैंने बात करी इंटीग्रेशन कॉट एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू में डी एक्स। इसको मैं इंटीग्रेट करने जाता हूं। कॉट एक्स अपॉन में कॉस एक्स इंटू सॉरी कॉट एक्स अपॉन में अगर मैं इसको करने जाता हूं तो कॉट एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स है। मैं इसको इंटीग्रेट करने जाऊंगा तो इंटीग्रेट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉट एक्स को मैं ब्रेक कर सकता हूं किसमें बोला, कॉस एक्स ऊपर आएगा, नीचे बनेगा मेरे सामने साइन एक्स और ऑलरेडी अंडर रूट में साइन एक्स था। अगर मैं इन दोनों को टर्म को सिंप्लीफाई करना चाहूं, ये दोनों टर्म आपस में सिंप्लीफाई मैं कर सकता हूं। साइन एक्स इंटू रूट साइन एक्स बन के मेरे सामने कितना बनेगा, साइन की पावर 3/2, क्योंकि ये साइन की पावर हाफ और ये साइन की पावर 1, तो ये बना मेरे सामने कितना, साइन एक्स की पावर 3/2 इंटू में dx। ठीक है, अगर मैं पुट कर लूं इसमें साइन एक्स को t पुट कर लेता हूं तो डिफरेंशिएट करूंगा तो दोनों साइड ये बनेगा cos x और t का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा मेरे सामने, dt अपॉन में dx। यानी कि अब cos x और इंटू dx मिलके मेरे सामने कितना बन गया, dt आ गया। अगर मैं देखूं तो cos x इंटू डी एक्स मिलके मेरे सामने क्या आ रहा है, dt। यानी cos x और इंटू डी एक्स ये आ रहा है मेरे सामने, dt के इक्वलेंट आ जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कितना, ये बनेगा इंटीग्रेशन dt ऊपर नीचे साइन x को मैंने t पुट किया था लेकिन उसकी पावर सेम थी मेरे सामने, 3/2 को चेंज नहीं करा। अब पावर 3/2 है तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, t की पावर -3/2 बनेगा प्लस 1 बनेगा एंड अपॉन में -3/2 प्लस 1 आ जाएगा। और -3/2 प्लस 1 को सॉल्व करूंगा तो मेरे सामने निकल कर आएगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बनेगा मेरे सामने t की पावर -1/2 एंड -1/2 माइनस का 2 इधर आ जाएगा एंड प्लस में c आ जाएगा। -2 अपनी जगह एज इट इज रहेगा। t की वैल्यू मेरे सामने कितनी है, साइन x की पावर -12 प्लस में c, -12 है ना, साइन x की पावर -12 है, -12 है तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -2 अपॉन में अंडर रूट में साइन x प्लस में c। क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन है छोटा सा लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा लगा हुआ है इसमें। क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरे सामने क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन में a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस में b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x इंटू में dx। इस क्वेश्चन को करने से एक चीज क्लियर होगी, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंटीग्रेशन का कि ये जो साइन 2x है ये स्क्वायर से कैसे बन पाता है। बहुत ही तरीका देखते हैं। पहले मेरे सामने साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है ना, मैं क्या करूंगा, इस कॉस स्क्वायर एक्स को भी साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ।
तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका एक ही लगेगा, साइन 2x मेरे सामने ऊपर एज इट इज अपॉन में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज रहेगा प्लस में बी स्क्वायर एज इट इज साइन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स आएगा और इनटू में dx आ जाएगा। अब मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन साइन 2x अपनी जगह एज इट इज रहेगा एड अपॉन में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स रहा प्लस में बी स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई माइनस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स रहा और इनटू में dx आ गया। इंटीग्रेशन मैंने लगाया साइन 2x मेरे सामने ऊपर एज इट इज रहेगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर माइनस का बी स्क्वायर एक्स है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों टर्म को अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो ऐसे लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर पहले तो मैंने बाहर लिख लिया, दोनों में से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लूंगा तो मेरे सामने बनेगी टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंदर रहेगा ब्रैकेट क्लोज और बाहर रह गया मेरे सामने कितना, साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्मेट बन गया और इनटू में dx आ गया। मैं क्या करूंगा, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स तो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं इस साइन स्क्वायर एक्स को ही टी पुट कर लेता हूँ, ठीक है, स्क्वायर एक्स को ही टी पुट कर लेता हूँ। पुट किया मैंने, क्या साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट किया। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, जब मैं डिफरेंशिएट करने जाऊंगा दोनों साइड तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन बनेगा 2 साइन एक्स इंटू में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन चेन रूल लगा के बनेगा मेरे सामने कॉस एक्स इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन बन गया मेरे सामने, उसका रेट बन जाएगा डी टी ओवर में डी एक्स। मैं बात करूँ तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की आइडेंटिटी होती है मेरे सामने क्या, साइन 2x के इक्वल होता है और इंटू में dx मेरे साथ मल्टीप्लाई हो गया और इक्वल टू बच गया मेरे सामने कितना, dt। अब अगर मैं देखूँ तो साइन 2x इंटू डी एक्स मिलकर कितना बनना है, dt, यानी कि मेरे सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे साइन 2x इंटू में dx, साइन 2x इंटू डी एक्स मिलकर मेरे सामने क्या आ रहा है, dt के इक्वलेंट आ रहा है। मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ वैल्यू को, साइन 2x इंटू डी एक्स मिलकर मेरे सामने कितना आ गया, dt आ गया एंड अपॉन में बी स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज रहेगा प्लस में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर रहा और इनटू में टी का स्क्वायर रह गया, सॉरी टी रह गया ओनली। साइन स्क्वायर एक्स को मैंने टी पुट किया था, तो जब मैंने इसको साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट किया तो साइन एक्स आ गया, ठीक है। इसको देखिए, इतने 2 मिनट दिए मैंने देखने। अब अगर मैं बात करता हूँ डी टी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टी है, यानी टी को देखते के साथ ही मुझे फिर से पता लग गया कि ये मेरे सामने कैसा है, लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन मैंने बताया था क्या होता है, लॉग 1 अपॉन में लीनियर, यानी कि लॉग मॉडुलस में जो भी वैल्यू है मेरे सामने बी का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू में टी एंड अपॉन में टी का जो कॉफिशिएंट है वो उतना डिवाइड में आ जाएगा, मेरे सामने क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस में सी आ गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो टी की वैल्यू मेरे सामने पता है मुझे क्वेश्चन में कितनी है, लॉग मॉडुलस बी का स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टी की वैल्यू मुझे पता है क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स आएगी एंड मॉडुलस में क्वेश्चन कंप्लीट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। मेरे सामने क्वेश्चन गिवन है कि इंटीग्रेशन निकालना है लॉग ब्रैकेट में x प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx आ रहा है। मेरे सामने क्वेश्चन है लॉग ब्रैकेट में x प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx है। मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाली जो टर्म है मेरे सामने उसी को टी पुट करूंगा, यानी कि लॉग ब्रैकेट में x प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू मैंने क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया। जब मैं इसको टी पुट करूंगा तो लॉग का डिफरेंशिएशन बनता है मेरे सामने कितना, 1 अपॉन में x होता है, यानी 1 अपॉन में x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और इंटू में d अपॉन डी एक्स है। चेन रूल लगा के मैं किसका लिखूंगा, x प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल टू में t का डिफरेंशिएशन यानी उसका रेट लगेगा, वो बनेगा मेरे सामने कितना, dt अपॉन में dx। क्लियर है। अब अगर मैं इसमें बात करता हूं तो 1 अपॉन में ये तो मेरे सामने एज इट इज रहेगा, x प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट ओपन, x का डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो वो बनेगा मेरे सामने 1 प्लस में रूट x का डिफरेंशिएशन याद है 1 अपॉन में 2 रूट x लिखते हैं, यानी कि 1 अपॉन में 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और चेन रूल लगा के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो बनेगा मेरे सामने कितना, इनटू में 2x आएगा, एंड ये आ गया मेरे सामने ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट लगा लेंगे, स्मॉल ब्रैकेट नहीं, और इक्वल टू में dt अपॉन में dx। मैं देखो तो यहाँ से मेरे सामने 2 और ये 2 मेरे सामने कट जाएगा, और अगर मैं इस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ में इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेके सॉल्व करूँ इसको, तो ये टर्म मेरे सामने कुछ इस तरह से निकल कर आएगी, यानी कि 1 अपॉन में x प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपनी जगह एज इट इज रहने वाला है, और ये एलसीएम लेके पहुंचा जाएगा नंबर, तो मेरे सामने बनेगा ये क्या, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का साइन एज इट इज रहेगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करके x रह गया, एंड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह गया, ब्रैकेट क्लोज, और इक्वल टू में dt अपॉन में dx आ गया। अब अगर मैं देखूँ तो इसमें मेरे सामने ये x अंडर रूट में x प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये भी x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों सेम है, इन टर्म्स को मैं कैंसल आउट कर सकता हूँ। बचा कितना मेरे सामने, ओनली सिर्फ मेरे सामने बचा ओनली 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये dx इधर डिवाइड में था तो इधर मैंने क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, dx इक्वल टू में बन गया मेरे सामने कितना, dt। अब अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो मेरे सामने 1 अपॉन में x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स मिलकर क्या बनना है मेरे सामने, dt। तो 1 अपॉन में अंडर रूट यानी dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिखाई दे रहा है, ये रहा dx और अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलके मेरे सामने क्या आ रहा है, dt आ रहा है। तो मैं इसको डायरेक्टली मैं dt के इक्वल पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, और ये जो लॉग मॉडुलस में ब्रैकेट में x प्लस था ये पूरा t था, मेरे सामने t आ गया और ये मेरे सामने dt आ गया। t की वैल्यू मैं सॉल्व करना चाहूँ तो t, अगर मैं t की बात करना चाहूँ तो t का इंटीग्रेशन होता है मेरे सामने टी स्क्वायर अपॉन में 2, t की वैल्यू में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज और पूरे और प्लस में c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, कंप्लीट है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका बाई पार्ट्स का सेक्शन स्टार्ट करेंगे, 3rd। थैंक यू।